हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में मैं आप सभी को इंडियन ज्योग्राफी का क्लास करवाऊंगा, जिसका चैप्टर होगा जलवायु। इससे पहले मैंने आप सभी को 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके क्लास जरूर करें। ये क्लास एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। जितने भी मैं प्रश्न करवाऊँगा सारा एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास होगा आप सभी का। आप लोग पीआरटी से लेके पीजीटी तक किसी भी क्लास का तैयारी करें, सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका 100% क्लास आएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। सारे जितने भी मैं क्लास करवाऊँगा सभी प्रश्न हमारे ही क्लास से आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और ये जो क्लास है ये टीआरई 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, तो अक्षांशीय अवस्थिति है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द क्या है। जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारकों के लिए एक शब्द लैंड फॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो लैंड फॉर्म्स का इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए, लैटिट्यूड अक्षांश, एल्टीट्यूड ऊंचाई। आप लोग ये जो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लें। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। लैटिट्यूड अक्षांश, इसका मतलब इस सब का हिंदी क्या क्या होता है। एल्टीट्यूड का ऊंचाई होता है। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लें। सॉइल मिट्टी, तो कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके ले लें। हम लोग आगे देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। टीआरई 4 में ये प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये जो क्लास है आपका, ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड आपको करवाया जा रहा है, जो कि डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। टीआरई 3 में भी इसी से काफ़ी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यह क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग नहीं देखें पहला और दूसरा चैप्टर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग क्लिक करके क्लास को कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से यह वर्षा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है, तो पंजाब एवं तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखिएगा। पीआरटी में सबसे ज़्यादा प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी से ही रहता है। कम से कम 17 से 18 प्रश्न आपको इंडियन ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा। और भी 9th 10th 11th 12th जिसका भी जनरल पेपर है, वहाँ भी आपको जनरल पेपर में इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न काफ़ी देखने को मिलेगा। और जिस किसी का भी ज्योग्राफी ऑनर्स है तो उनके लिए क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो लगभग 125 सेमी। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न ताप दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो यह होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
हम लोग पढ़ेंगे व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। व्यापारिक पवनें क्या है? व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों 35 डिग्री NS से विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंधों 0 डिग्री -5 डिग्री NS की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं काल बैसाखी तथा चाय वर्षा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीआरई 4 में आ सकता है। ठीक है, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लें। और जो भी इसे नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, इस क्लास का सेम PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। जो कोई भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन करें ताकि जितने भी क्लास होगी सभी का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाएगा। ठीक है, आगे है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है। ठीक है, आगे देखते हैं, कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है, यानी वर्गों में विभाजित किया है? तो कितने भागों में विभाजित किया? तो 5 वर्गों में विभाजित किया है। तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है। तो किससे संबंध है? तो ग्रीष्म ऋतु के समाप्त से। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद होने वाली मानसून पूर्व की बौछार से, जो कि कर्नाटक में। ठीक है, आगे है, आम्र वर्षा यानी मैंगो शॉवर किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल एवं तटीय कर्नाटक से संबंधित है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, जो भी अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य कर लें, ताकि जितने भी BPSC टीआरई 4 से संबंधित इस चैनल पर क्लास हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो यह होता है जून से सितंबर तक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो छोटा नागपुर पठार पर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हुए? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो नवंबर दिसंबर हैं। ठीक है, आगे है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो यह तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल-नीनो एवं ला नीना आदि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह तमिलनाडु कोरोमंडल तट। आगे है, भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण है। तो क्या कारण है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, ये जो क्लास मैं आपको करवा रहा हूँ ये फुल्ली NCERT को ध्यान में रख के मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, जो कि टीआरई 4 में आपको 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी तक जितने भी टीआरई हुए हैं सबसे ज़्यादा देखा गया कि NCERT से ही प्रश्न उठाया जाता है। और जिस बुक्स में आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, इस बुक से पिछले टीआरई 3 तक में 70 से 75% इसी बुक से पूछा गया है। इस बुक का मैं आपको बहुत जल्द एक रिव्यू में करके आपको दिखा दूंगा, जितने भी एनालिसिस प्रश्न के साथ और उत्तर के साथ में, ताकि आपको ये विश्वास हो कि इसी बुक से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और जिस किसी के पास
यह बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस चैनल पर सारा आपको चैप्टर वाइज क्लास करवा दूंगा। ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, उतना ही पढ़िए जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मैं यकीन दिलाता हूँ जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ और जितने भी अभी तक चैनल पे मैंने क्लास करवाया है, आप लोग हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। TRE 4 से संबंधित बहुत सारा क्लास मैंने पहले भी करा दिया है, आप लोग नहीं देखें तो चैनल को विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने पढ़ा दिया है, बहुत सारा क्लास मैंने करवा दिया है। ये जो इंडियन ज्योग्राफी का क्लास है, लेटेस्ट वर्जन का बुक है जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। आगे एग्ज़ाम में आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो TRE 4 के अलावा भी, तो सभी में ये आपको ये क्लास काम देगा, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर वाइज पढ़ने से यही होता है ताकि इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप रेलवे का भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रेलवे में भी प्रश्न आपको यहाँ से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस किसी भी कोई डाउट हो आप हमें टेलीग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इस क्लास का भी PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दे दिया जाएगा। क्लास होने के कुछ घंटे के बाद PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जो चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, ताकि इस चैनल पर BPSC TRE 4 से संबंधित जितने भी क्लास अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, आगे है, भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और ये जो क्लास मैंने आपको करवाया अभी, यही एग्ज़ाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। 100% आपको यहीं से प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में TRE 4 में। ठीक है, जलवायु जो चैप्टर है, यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न 100% इस क्लास का, जो 15 मिनट का क्लास जितने भी हुआ 14 या 15 मिनट का, यहाँ से ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ, इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने TRE 3 तक देखा है कि NCERT को BPSC 99% फॉलो करती है। और NCERT को ध्यान में रख के उतना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जितना आपके लिए एग्ज़ाम में ज़रूरत है। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फालतू पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम का बर्बादी है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, आप उतना ही पढ़िए, डाउनलोड कर लीजिए, क्लास करिए। इसके अलावा कुछ मत पढ़िए। अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं तो NCERT का ही बुक लीजिए और उसी को पढ़िए। ठीक है, और फ्रेंड्स, हम लोग डेली इसी टाइम पर क्लास करेंगे 9 बजे, 8:45 या 9 बजे के अंदर मैं आपको क्लास का नोटिफिकेशन या फिर जितने क्लास कब होगी मैं इसका आपको लिंक टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ताकि नोट्स के साथ साथ आपको क्लास से संबंधित जो भी न्यूज़ हो, अपडेट हो, आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग 8:45 में ही क्लास डेली करेंगे इसी टाइम पर। ठीक है फ्रेंड्स, और भी सब्जेक्ट का क्लास मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। TRE 4 में जो भी सब्जेक्ट आपका बन रहा है 1 to 5, 6 to 8, 9th and 11, 12 सभी क्लासेस के लिए मैं प्रॉपरली सब्जेक्ट वाइज आपका क्लास करवाऊंगा। NCERT बेस्ड, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, सारा क्लास होगा। अभी इंडियन ज्योग्राफी का 2 क्लास मैंने पहले करवा दिया है, जो नहीं देखे हैं, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है पहला और दूसरा चैप्टर का क्लास का, आप लोग जरूर देख लें। ये आज का जो क्लास है चैप्टर 3 है जलवायु। हम लोग डेली एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, एक चैप्टर एक वीडियो में। ठीक है, ताकि जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो आप लोग अच्छे से उसी चैप्टर को क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इसमें दूसरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, चैप्टर वाइज क्लास करने से यही फ़ायदा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़िए, PDF डाउनलोड करिए, टेलीग्राम ग्रुप में PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना है, तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो भी TRE 4 का तैयारी करें उनको काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।